मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे अपने घर में। और एग्जाम्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट लर्निंग योर वर्कशीट्स ऑल्सो। जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं सभी लेसन्स के, तो आप उन्हें भी लर्न करेंगे फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। ओके, सो स्टूडेंट, इन माय लास्ट लेक्चर वी इंट्रोड्यूस्ड आवर न्यू लेसन, दैट इज लेसन नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स। And in the lecture, we discussed about different types of movements made by our various body parts, and also the different types of movements made by different organisms, like a snake slithers. Okay, insects generally they crawl or they also fly, like cockroach. It can walk also, and it can fly also with the help of legs and its wings. Also students, we discussed that in human body also various parts, अलग अलग जो body parts हैं वो अलग अलग तरह के movements show करते हैं। Means like our arm, it can rotate freely, 360 डिग्री के एंगल में रोटेट कर जाती है। बट अगर आप अपने एल्बो को देखेंगे, then it cannot rotate, it can bend. Okay, similarly students, our neck can move sideways and backward, forward, but not, it cannot rotate freely. And students, one more thing that we discussed is that कौन सी ऐसी जगह है जहां से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारी आर्म बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो तो क्या हम इसको बेंड कर पाएंगे? नो। सो वी कैन मूव वेयर देयर इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइन, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड अ जॉइंट। ओके, सो एट दिस जॉइंट वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स। सो वी हैव स्टूडेंट्स different types of joints. Okay, and these joints allow different types of movements. एक joint जो है वो freely rotation भी allow करते हैं, but कुछ joints ऐसे हैं जो बहुत कम ही movements को allow करते हैं। First of all, we will discuss about ball and socket joint. This joint, friends, it allows movement in all the directions. ये जो joint है सभी directions में movements को allow करते हैं। Like अगर आप देखेंगे, it is ball and socket joint. One ball जो एक bone है उसका एक end जो है वो ball की तरह होता है, and जो दूसरी bone है वो एक socket के form में होती है। तो this ball fixes into the socket of another bone, and that is why it allows movement in all the directions. Okay, now we will just start activity 2 given on. Yes students, just open page 68 and see activity 2. Roll a strip of paper into a cylinder. आपने क्या करना है? पेपर रोल से सिलेंडर बनाना है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। स्टूडेंट्स, आप ऐसे करिए, एक प्लास्टिक बॉल लीजिए और उसके अंदर छोटा सा एक होल बनाइए, सो दैट यू कैन फिक्स दैट सिलेंडर इनटू दैट बॉल, एंड यू कैन ऑल्सो स्टिक, आप पेस्ट भी कर सकते हैं उस सिलेंडर को। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। आप उस बॉल को एक छोटे से बाउल में रखिए, लाइक स्टील बाउल ले सकते हैं, ग्लास बाउल ले सकते हैं, बट बेटर इज द स्टील बाउल। ये एक मॉडल बनाया है, लाइक दिस इज अ बॉल। कोई आप रबर बॉल ले सकते हैं, उसमें आप इस तरह से पेन या पेंसिल को फिक्स कर दीजिए। देन दिस इज अ स्टील बॉल। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो बाउल में आप इस बॉल को रखेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और आप देखिए, सी यू कैन इजीली रोटेट इट। कर सकते हैं ना हम रोटेट? यस। सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसे? ये जो है एक बोन है हमारी, लाइक अगर आप देखेंगे हमारे आर्म की जो बोन है वो इस तरह की है, जिसका एंड जो है वो बॉल लाइक है, बोन का जो एक एंड किनारा मीन्स। ओके, एंड ये हमारा जो ये एक सॉकेट का स्ट्रक्चर है, ये सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर जो है हमारे शोल्डर का होता है, जो शोल्डर बोन होती है हमारी, और उसमें ये इस तरह से हमारी आर्म की बोन फिक्स हो जाती है,
और ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री के एंगल का रोटेशन शो करते हैं. ओके, सो this type of joint is called, which allows a 360 degree rotation, that is called ball and socket joint. See, students, the same thing we will read on page number 68. Now, imagine that the paper cylinder is your arm. जो paper cylinder जो हमने पेन है, actually हमने paper cylinder की जगह पेन लिया है, तो वो पेन को आप अपना आर्म समझिए, and ball is its end. वो जो rounded end है स्टूडेंट, वो शो हमने किया बॉल की हेल्प से. The bowl is like the part of the shoulder. वो जो बाउल है, जो स्टील बोल है हमारा, वो एक हमारा शोल्डर का पार्ट है जिससे हमारी आर्म जो है वो अटैच हुई है. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, जो राउंडेड एंड है स्टूडेंट वो बोन का, इट फिट्स इनटू द कैविटी. कैविटी मीन्स आपको देखिए बुक में दिया हॉलो स्पेस, वो उस हॉलो स्पेस में फिट हो जाता है जो हमने बाउल के थ्रू शो किया है. Such a joint allows movement in all directions. And can you name another such joint you can think of? स्टूडेंट्स, क्या आप कोई और जॉइंट ऐसा सोच सकते हैं? आई विल हेल्प यू. ऐसा ही जो जॉइंट है हमारे कहां पर प्रेजेंट होता है? जहां पर हमारा हिप जॉइंट होते हैं. ठीक है, हमारे लेग्स जब हिप से जहां कनेक्ट होती है तो वो जॉइंट भी हमारा कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, सो द शोल्डर जॉइंट जो है हमारा, दैट इज विच जॉइंट इट इज? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और जो हमारा हिप जॉइंट है, दैट इज ऑल्सो अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Okay. Yes, students. So this is all about ball and socket joint. Now, our next type of joint is pivotal joint. Which joint? Pivotal joint. And where is pivotal joint, students? The joint between our head and the neck is called pivotal joint. See, this is our head. This is our neck bones, and this is called, here the pivot joint is present, and that is called pivotal joint, also called pivot joint. Okay, so now we will read about pivotal joint. So in this joint you can see we can move our neck sideways, forward, backward. Okay, so it allows movement not in complete rotation but incomplete. थोड़ा सा partly we can rotate our neck but not completely. ये हमने पहले भी पढ़ा है. Okay, so now we will read about pivotal joint. Yes, students, now we read about pivotal joint. If you see pivotal joint, जैसे मैंने आपको बताया कि the joint where our neck joins the head, it is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward, backward, okay, and turn the head to our right, to our left, and to our right. Try these movements. तो आप भी try कर सकते हैं इस तरह से movements को. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? हमारी जैसे शोल्डर जो जॉइंट था वो तो कंप्लीट सर्कल कर लेता है, बट क्या पिवोटल जॉइंट अलाउ करता है? नो. इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. स्टूडेंट, जो हमारा नेक के हैं वो सिलिंड्रिकल बोन्स हैं, और पिवोटल जॉइंट में जो हेड के पास होता है हमारा, वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी ये जो सिलिंड्रिकल बोन है वो रोटेट करती है, बट आपने देखा होगा कि पार्टली रोटेट करती है. ओके, सो pivotal joint, the joint which is present between our neck and the head. Okay, so another type of joint is hind joint. Yes, students, now we have another type of joint which is called hind joint. Students, just आप अपने घर में दरवाजे को ओपन और क्लोज करके देखिए. आप देखेंगे कि वो एक मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे जाता है पीछे जाता है. जैसे हम किसी चीज को बेंड करते हैं, लाइक I am bending my arm like this. Okay, आगे जाना, then forth and then back, पीछे. So this type of joint which allows such movement, that is called hind joint. What we call it? Hind joint. Now we will read about hind joint. Yes, student. Now we read activity 3. Let us look at the kind of movement allowed by a hind. अब hind joint कैसे movement allow करता है वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं. मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड. आप एक सिलेंडर कार्डबोर्ड लीजिए, उससे आप सिलेंड्रिकल जैसे उसको आप रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं.
देन स्टूडेंट उसमें आप एक स्मॉल पेंसिल को अटैच करेंगे, ओके, एंड देन यू विल टेक अनदर सिलेंडर, हाफ सिलेंडर आपको बनाना है। आप क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रोल्स आते हैं, उसको हाफ कट कर सकते हैं, बहुत बहुत थिक होता है, प्लीज बी केयरफुल। और जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि टू कंस्ट्रक्ट दिस मॉडल, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। सो मेक अ हॉलो ऑफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट, अब उसको कैसे बनाना है ताकि वो जो हमारा चार्ट पेपर वाला सिलेंडर था और जिसमें पेंसिल लगी हुई है वो उसके अंदर फिक्स हो जाए। The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge। कैसे आप उसको मूव करने की कोशिश कीजिए, जैसे आगे पीछे आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि जब पेंसिल बिल्कुल डाउन आ जाती है, अर्थ के ग्राउंड के पास आ जाएगी, तो उसके बाद वो मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट जैसे डोर्स हैं, हमारे डोर जो है एक पार्ट तक, वो एक पोर्शन तक आगे पीछे होते हैं, उसके बाद वो पूरे करके रोटेट नहीं कर सकते। ओके, सो उसको हम जनरली अगर अपने हाइंड जॉइंट बॉडी के अकॉर्डिंगली बोले तो दैट इज कॉल्ड बेंडिंग। ओके, तो हाइंड जॉइंट क्या अलाउ करता है, बेंडिंग अलाउ करता है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपने देखा होगा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थे वो 360 डिग्री का रोटेशन जो है वो अलाउ करते हैं, बट हाइंड जॉइंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप अगर अपने हैंड को भी देखेंगे, सी ये हैंड को देखेंगे अगर, तो इट कैन शो ओनली बेंडिंग, बेंडिंग कर सकता है ये, ठीक है, फॉरवर्ड आ सकता है, इतने तक स्ट्रेट हो सकती है आर्म, बट आपके वो बैकवर्ड नहीं मूव कर सकते। ओके, वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो। जब हमने एक्टिविटी 1 की थी तो भी हमने देखा था कि अगर एल्बो पे हमने रूलर को टाई कर दिया था और बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया था, अगर बोन बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो बेंड नहीं हो सकती है। सो व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4, आप 8.4 फिगर भी देख सकते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम अ हाइंज। अभी देखो स्टूडेंट, सभी जो जॉइंट्स हैं, चाहे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, पिवोटल जॉइंट था, या फिर हमारा हाइंड जॉइंट है, वो हमारा जो है वो डिफरेंट है, सभी एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि सभी अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं। बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हाइंज अलाउज मूवमेंट। द एल्बो हैज अ हाइंड जॉइंट, जो हमारी एल्बो कोहनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें हाइंड जॉइंट है, ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जैसे आपको बताया कि आगे और पीछे का मूवमेंट है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सोच सकते हैं कोई और एग्जाम्पल? देखिए नी में होता है, आप डायग्राम में भी देखेंगे ऊपर 8.6 फिगर में दिया हुआ है हाइंड जॉइंट्स ऑफ द नी। जो हमारे नी जॉइंट है ये भी हमारा कौन सा जॉइंट है, हाइंड जॉइंट है। ओके, आप देखिए आप नी को अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं, बट क्या आप उसको बाहर की तरफ से आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड करके कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइंड जॉइंट। तो हाउ मेनी जॉइंट्स, अभी तक हम कितने जॉइंट्स पढ़ चुके हैं फ्रेंड? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट एंड हाइंड जॉइंट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर fixed joints. So another type of joint we have fixed joint. So इस अगर आप देखेंगे ball and socket joint, pivotal joint and hinge joint, इन तीनों joints they are movable joints. ये joints में movement possible है, थोड़ा या ज्यादा, partly or complete, but movement is possible. फिक्स जॉइंट्स वो पार्ट्स हैं, वो जॉइंट्स है स्टूडेंट जहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लाइक द बोन्स इन आवर हेड। ओके, हियर द मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। लाइक स्टूडेंट्स इफ यू स्पीक और यू ईट समथिंग, आपने देखा होगा जो हमारा लोअर जो है वो मूव करता है, बट अपर जो है वो इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट डजंट मूव। सो द जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ, जो अपर जॉ है and other bones, that is called a fixed joint. क्या है वो हमारा fixed joint. Okay, in fixed joint movements are not possible. Okay. ये स्टूडेंट अभी हमने जो रीड किया वो क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और कैसे वो कौन से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करके रखते हैं जहां पर अलग अलग तरह से मूवमेंट पॉसिबल रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसी क्या चीज है जो हमारे बॉडी को शेप देती है, कैसे हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिली हुई है। एंड अगर आप देखिए इफ यू जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? पहले क्या बनाएंगे हम, उसका इंटरनल कुछ फ्रेम बनाएंगे, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप, ताकि हम उसकी एक शेप बना सकें। बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क। वो हमारी बॉडी में जो है स्टूडेंट, जो भी बोन्स हैं मिलकर वो सब क्या बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है जिससे हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है। एंड दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। क्या बोलते हैं हम इस बॉडी को, इस फ्रेमवर्क को?
this is called skeleton. How do we know that this is the shape of human skeleton? So जो different bones हैं, हमें कैसे पता चलता है that this is the shape of human skeleton? Then we can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. कुछ चीजें तो हम फील कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें अपने फिंगर्स में, आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं प्रेस करके, इन चीजों से अपने हाथ को ऐसे टच करके, देन यू कैन फील दैट ये भी हमारा बोनी स्ट्रक्चर है, ये आपको कुछ यहाँ पर जॉइंट फील हो रहा होगा, ये देन प्लेन बोन है, देन यू कैन सी दिस जॉइंट स्ट्रक्चर है. ओके, सो कुछ तो कर सकते हैं, बट बहुत पूरा आइडिया, हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते या काफी हद तक नहीं कर सकते. तो वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. आप सबको मालूम होगा एक्सरे फिल्म जो बनती है, एक्सरे आता है, वो क्या है. डिड यू और एनीवन, कभी भी वैसे ना ही हो ऐसा तो अच्छा है, बट जनरली अगर आपने देखा होगा, हम डॉक्टर्स के यहाँ भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जब जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके पास भी एक्सरेज वो यूज करते हैं. अगर कुछ भी बॉडी में हमारे, कई बार क्या होता है, अगर हम गिर जाते हैं, देन दे टेक द एक्सरे, ताकि वो पता लगा सके कि इफ देयर इज एनी क्रैक इन द बोन और इफ एवरीथिंग इज फाइन. ओके, सो sometimes when we are hurt or have an incident, doctors use these x-ray images to find out about any possible injuries, कि कोई इंजरी तो नहीं है, that might have happened to the bones. The x-rays show the shapes of bones in our body. अगर आप देखेंगे तो x-rays क्या शो करते हैं, they show the shape in our body. Feel the bones in your forearm, upper arm, लोअर लेग एंड अपर लेग. फोर आर्म स्टूडेंट्स, फोर आर्म हमारा ये वाला पार्ट है, आगे वाली जो आर्म होती है, एंड देन वी हैव अपर आर्म जो है वो हमारा ये वाली बॉडी का वो है, ये जो हमारा बॉडी का पार्ट है, दैट इज ये बॉडी इन द सेंस कि आर्म का जो ये पार्ट है, दैट इज आवर अपर आर्म. एंड ये जो आगे वाला है, एल्बो के आगे वाला पोर्शन है हैंड तक, दैट इज अवर फोर आर्म. ओके, अगर यहाँ पर हम ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल. एंकल में हम देखेंगे नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेजेस. फ्रेंड यू कैन ट्राई, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है, कि कितने हमारे बोन्स हैं. ट्राई कर सकते हैं हम थोड़ा सा कि कितनी बोन्स हो सकती हैं, आपको फील हो रही हैं. ओके, ये स्टूडेंट्स, बेंड योर फिंगर्स. आर यू एबल टू बेंड देन एट एवरी पॉइंट. हम अपने फिंगर्स को बेंड करते हैं लाइक दिस. क्या आप उनको हर पॉइंट पे बेंड कर पाते हैं? किन पॉइंट्स पर बेंड कर पाते हैं? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव. ये आपके मिडिल फिंगर है, दिस इज मिडिल फिंगर. तो कितनी बोन्स है हमारे पास, कैसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं. फिंगर का इजी है थोड़ा सा टच करके. ओके, इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, इजंट इट. इज योर रिस्ट, जो हमारी कलाई है, फ्लेक्सिबल है, अप एंड डाउन, यस, रोटेट हो जाती है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स. जो हमारे रिस्ट में स्टूडेंट्स जो बोन्स हैं, बहुत छोटी छोटी बोन्स से मिलकर हमारे ये रिस्ट बने हुए हैं, एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड कार्पल्स. क्या बोलते हैं हम इनको? कार्पल्स. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन. अगर एक ही बोन होती तो क्या ये इस तरह से बेंडिंग और रोटेशन, स्लाइड रोटेशन, क्या ये शो कर पाती? नो. जैसे हमने देखा था, अगर एक स्ट्रेट बोन होगी तो नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आंसर इज ये स्टूडेंट. सो हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव in the wrist? In our wrist there are 8 bones and they are called carpals. जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बोलते हैं हम उनको? कार्पल्स बोलते हैं. स्टूडेंट, अगर आप हम अपनी पाम में आए, स्टूडेंट सी here we have 5 bones. 5 fingers हैं हमारे, 4 fingers and this thumb. तो ये 5 bones होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स. क्या बोलते हैं हम इनको? मेटाकार्पल्स. ओके, सो 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स. और अगर आप आगे देखेंगे, फैलेंजेस बोला जाता है इन्हें, जो हमारे फिंगर में बोन्स हैं. 3 3 3 3, तो टोटल 12 एंड 2 इन थंब, तो 14. 12 प्लस 2 14, देन 5 मेटाकार्पल्स हो गए हमारे. 14 प्लस 5 19, देन 8 कार्पल्स हैं हमारे. 19 प्लस 8 27. देन हेयर वी हैव इन आवर फोर आर्म स्टूडेंट्स, जो हमारे फोर आर्म है, यहाँ पे हमारे 2 बोन्स हैं. ओके, दे आर कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. रेडियस एंड अल्ना. एंड देन इन अपर आर्म स्टूडेंट्स, हमारी एक सिंगल बोन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आर्म में भी देखेंगे, कितने बोन्स बैठते हैं हमारे? 1
प्लस 2 3 प्लस 27 हमने काउंट कर रहे थे, दे 20, तो टोटल 30, तो टोटल मिलके कितने बोन्स हो गए एक हैंड में हमारे? 30 इन वन हैंड एंड 30 इन अनदर हैंड, 30 प्लस 30 60। तो आउट ऑफ 206, जैसे मैंने आपको बताया था, इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी टोटल बोन्स कितनी होती है? 206, अप्रोक्सीमेटली 300 होती है। जब हम बर्थ लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो 300 बोन्स होते हैं, बट आफ्टर वी बिकम थोड़ा सा जब हम बड़े होने लग जाते हैं तो कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं एंड टोटल बोन्स जो होती हैं हमारे अंदर कितनी रह जाती है? 206। तो 206 में से स्टूडेंट 30 प्लस 30 तो हमारे आर्म्स में ही हो जाती है 60। हाँ जी स्टूडेंट, सो आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ऑल द 4 जॉइंट्स लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट and hind joint and fixed joints. And also students, we discussed about the bones which are present in our arm, because bones, they are the framework of our body. Okay, so they form the framework and that is called skeleton. So I hope ki all is clear, and students with the help of these videos and after reading the lesson, I hope कि आपका half of the lesson जो है वो prepare हो जाता है. Also student, when you try worksheets, so the things becomes easier for you. Okay, if anything is not clear student, you can easily ask me. Okay, thank you students. Please take it as a suggestion that do reading of the lesson carefully and enthusiastically, wholeheartedly read किया कीजिए. Okay, thank you students.